सुनो जीवन निस भोजन का त्याग करो, निस भोजन का त्याग करो, पियो छान भर पानी। सुनो जीवन सुनो जीवन सुनो प्रभु की इस प्रतिमा का कितना सही तरह से तुम वर्णन कर लेते हो। जिंदता तुम हमारे राजमहल में क्या आई, तब से हमारा धन धान्य, हमारे सभी संबंधी, हमारे सभी नौकर चाकर बड़े ही प्रसन्न दिखाई देते हैं। लेकिन हम तुम्हारे इस मुखड़े पर कोई मलिनता की किरण देखते हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो तुम्हारे इस मुखड़े पर दुख है? आखिर ऐसे क्या बात है जो तुम्हारे हृदय को विचलित कर रही है? बताओ। मेरे मन को कुछ विचलित तो नहीं कर रहा, लेकिन विचलित हो तो इस बात से कि हम इतने धन, इतने संपत्ति, इतने हीरे मोती का भला क्या करेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। आप कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या करेंगे इतना धन जोड़कर, क्या करेंगे इतनी माया को अपने पास रखकर, जब इसे भोगने के लिए संसार में हमारी संतान ही नहीं है? किस लिए हम इतना कार्य कर रहे हैं? किस लिए इतने नौकर चाकर हैं? किस लिए? यही तो जीवन है कि जिनके घर में संतान हो वो भी पैसे के पीछे भाग रही है, और जिनके घर में संतान ना हो वो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ये दुख की विषय मुझे समझ नहीं आता। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने हमेशा मेरी बात को माना है, आपने हमेशा मेरी बात का पालन किया है। क्या आपका मन नहीं करता कि इस घर में हमारी कोई संतान हो? क्या आपका मन नहीं करता कि कोई आपको बाबा कहकर बुलाए? मैं जिस घर में जाती हूँ उस घर की स्त्रियां अपने बच्चों को मेरे हाथ तक में नहीं देती, ताकि उन पर मेरी बुरी नजर ना पड़ जाए। मेरा हृदय चीख चीख कर कहता है कि कोई तो हो, कोई तो हो जो मुझे हृदय से लगाकर मांगे। सेठ जी धन जोड़ते रह जाओगे, लेकिन पिता बनने का सुख हम जीवन में कभी नहीं पा सकेंगे।
मैं सब कुछ कर सकता था। वो ऊपर बैठा है ना, उसने मेरे भाग्य में हीरे मोती सोना चांदी तो लिख दिया, लेकिन मेरे भाग्य में संतान लिखना भूल गया। अरे मन तो मेरा भी करता है कि कोई, मैं जब शाम को गांव जैसे लौटू कि कोई पिता कहकर मुझे आवाज लगाए। अरे कोई कहे कि बाजार से पिताजी ये वस्तु लेकर आ रहा। लेकिन बस तुम्हें एक स्त्री हो, इसलिए आंखों में आंसू भरकर इस बात को आसानी से कह दिया, हम पुरुष हैं, हम घुटपरी हैं। अरे मन में तो ये इच्छा होती है कि आग लगा दूं इस रात में। हे ऊपर वाले, अरे दुनिया धन दौलत मांगती नहीं तुझसे और तू देता रहा। अरे एक बेटा या बेटी मेरी झोली में डाल देता तो तेरा क्या हो जाता? क्या हो जाता? ये सब भाग्य का खेल है। जिन दत्ता जैसा भाग्य में लिखा है वैसा जीना ही पड़ेगा। मेरा तो मन नहीं होता। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरी एक बात स्वीकार करें। क्या? आप दूसरा विवाह कर लीजिए सेठ जी। दूसरा विवाह? तुम जानती हो जिंदता तुम क्या कह रही हो? तुम अपने जाते जीते ये कहना चाहती हो कि हम तुम्हारे होते हुए इस घर में सौतन ले आए? अरे जिस घर में सौतन आ जाया करती है उस घर की ईंट से ईंट बच जाया करती है। अरे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सौतन अगर आटे की भी हो तब भी घर में सुख शांति नहीं रह सकती। जितनी खुशियां हैं उन खुशियों में तुम अपने हाथ से, अपने इन्हीं हाथों से आग लगाना चाह रही हो, जानती हो? मैं सौतन नहीं, मैं उसे अपनी छोटी बहन द्वारा कर रखूंगी। हमारे वंश के लिए, हमारे स्कूल के लिए। वरना आप जानते हैं हम दोनों के जाने के बाद इन घरों की दीवारों पर, इन घरों की दहलीज पर कोई दिया तक जलाने वाला नहीं होगा। अरे कोई नहीं होगा इस संसार में हमारा नाम लेने वाला। आप कर लीजिए ना, आप दूसरा विवाह कर लीजिए ना, संतान के लिए, अपने कुल के लिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए ना। देखो, ये जीवन के निर्णय खड़े पांव नहीं गिर जाते। मुझे सोचना होगा, मुझे समझना होगा। और अगर मुझे यह बात जचती है तभी मैं ये बात स्वीकार करूंगा। और तुम मुझ पर कोई दबाव नहीं दोगी, क्योंकि मैं चाहकर भी तुम्हारा प्रेम बांटना नहीं चाहता। मैं चाहकर भी तुम्हारा प्रेम बांटना नहीं चाहता, प्रेम बांटना नहीं चाहता। आप मेरे वंश के लिए सेठ जी को सद्बुद्धि दीजिए ताकि यह दूसरे विवाह के लिए स्वीकृति दे दें, दूसरे विवाह के लिए स्वीकृति दे दें। बहन नारी बहन मेरे जीजा जी का क्या कहना? बहन मेरे जीजा जी का क्या कहना?
लेकिन मैं आपको पहचानूं तभी तो आप मेरे मेहमान बनोगे। अरे ओए, कितनी भुलक्कड़ हो गई हो। अरे जिस घर में तुम रहा करती थी उस घर में दीवार थी। अरे भैया, बिना दीवार के कोई घर होता ही नहीं है। तुम्हारे घर में जो दीवार थी उस दीवार से लगा हुआ एक घर और था, वो घर किसका था? वो तो काकी का था, जो हाँ चाची का था। तो मैं उस चाची का बेटा हूँ, हुआ ना तुम्हारा चाचा? अरे मैं उसी चाची का बेटा हूँ। अच्छा, उस चाची के बेटे हो। भैया, हाँ, तुम्हारे घर के सामने जो नीम का पेड़ था वो कैसा है? वो पहले भी कड़वा था, आज भी कड़वा है। वो बदलने में नहीं आया। और चाची कैसी है? अरे नाम मत ले उस बुढ़िया। अरे क्यों, माँ है वो तुम्हारी? अरे माँ नहीं, शैतान है वो। क्यों? अरे गांव में जिस घर में जाती है सास बहुओं में झगड़ा कराते। हाँ, ऐसा नहीं बोलते। अरे ऐसा ही बोलते हैं। गांव में झगड़ा कराते कराते मेरे घर में भी झगड़ा कर लिया। उसका चूल्हा अलग, मेरा चूल्हा अलग। लेकिन भैया, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं अब तक। अरे कैसे पहचान बताऊं, जब तुम्हारा विवाह हुआ था मैं छोटा था। लेकिन अब तो तुम बड़े हो गए। तो तुमने क्या सोचा था तुम बड़ी होंगी, हम होंगे ही नहीं क्या? अरे गरीब हैं तो क्या बड़े नहीं होंगे क्या? नाम क्या है तुम्हारा? अरे नाम मेरा बहना, मेरा क्या नाम, तो ऊपर वाले का है। नाम तो कर्मों के अनुसार होते हैं। कैसे? जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था घसीटा। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हो गया, विद्यालय में पढ़ने गया तो बच्चों ने मेरा नाम रख दिया पपीता। और अब मेरा नाम ऐसे पड़ा है, एक दिन मैं भैंस के ऊपर उसे चराने के लिए जा रहा था। तो अरे मामा, क्या बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, भैंस रपट गई और गिर गई। ये भैंस चिल्ला रही थी ऐसे? नहीं नहीं, ये चिल्ला मेरा था, भैंस तो गिरी और उठ के चल दी। अरे पहला क्या बताओ, जो भैंस गिरी वो मेरे पाँव पे गिरी, मेरा पाँव टूट गया। गांव वालों ने मेरी माँ को बताया कि फड़के के पाँव पे भैंस गिरी। माँ दौड़ कर चली आई, डंडा उठाया और जो पाँव टूटा था उसमें दे मारा। हाँ, फिर? टूटा हुआ पाँव फिर से टूट गया। तो बस उस दिन से हम ऐसे फड़क फड़क के चलने लगे और गांव वालों ने मेरा नाम रख दिया फड़का। फड़का, अच्छा, फड़का नाम है तुम्हारा? हाँ, फड़का नाम है हमारा। जीजा जी नहीं दिखाई दे रहा है? वो तो दुकान पर गए हैं। भैया, एक बात बताओ ना। हाँ हाँ बहना, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहती हो पूछो। विवाह हो गया तुम्हारा? हो गया, शीर्षागंज वालों की देन से। क्यों? बेरोजगार था, माँ ने हाथ पांव जोड़े इन लोगों के, हो गया विवाह। लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो? अरे उदास तो इसलिए हूँ कि जब मेरी पत्नी दुल्हन बनकर मेरे घर पर आई और मैंने उसका घूंघट उखाड़ कर देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी चाची बैठी हो। चलो, ऐसा तो होता ही है। अरे देखो ना, मैं कितना सुंदर और मेरी पत्नी कितनी बड़ी सुंदर। बच्चे कितने हैं? गिनने का भी समय नहीं मिला। अरे दो होंगे। दो होते तो बता देता। चार होंगे। चार होंगे तो सुना देता। छह होंगे। छह होते तो बता देता। आठ होंगे। और बढ़ो। 10 होंगे। थोड़ा और सबको। 11
12 होंगे, बस रुको। 12 बच्चे क्यों? हाँ 12 है। और विवाह को कितना समय हो गया? अगर उंगलियों पर गिनूं तो पूरे 3 साल हो गए। तीन साल और 12 बच्चे, ऐसा कैसे हुआ? अरे सुना नहीं क्या, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ देता है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। समझ मैं भी कुछ नहीं पाया, लेकिन समझा सकता हूँ तुम्हें। हाँ समझाओ ना। मैं बताता हूँ, जिस पत्नी से मेरा विवाह हुआ था वो मेरी पत्नी होने से पहले किसी और की पत्नी थी, किसी और की पत्नी होने से बाद में वो मेरी पत्नी बनी है। तो दहेज में 6 बच्चे लेकर आई थी, और इन 3 साल में जब भी हुए जुड़वा हुए तो 6 उसके 6 मेरे 12 हो गए हमारे। लेकिन भैया तुम तो बड़े निर्धन हो। तो निर्धनों के बच्चे नहीं होते क्या? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ मतलब क्या है। निर्धन है तो क्या बच्चे नहीं होंगे क्या? मैं ये कह रही हूँ, जैसे तुम निर्धन हो, गरीब हो, उनका खाना पीना कैसे करते हो? पड़ोसी क्या सोचते होंगे? अरे पड़ोसी तो बहुत कुछ सोचते हैं। पड़ोसी तो ऐसा सोचते हैं, जिस समय मैं घर में नहीं रहता और बच्चे शोर शराबा करते हैं तो पड़ोसी तो यूं कह के चिल्लाते हैं, फड़के आज विद्यालय में कोई अध्यापक नहीं है क्या? बच्चे जब खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो पड़ोसी कहते हैं, देखो देखो विद्यालय की छुट्टी हो गई। अरे खिलाने लगे हो तो 2 पांव पे उठाने पड़ते हैं, 2 हाथ पे उठाने पड़ते हैं, 2 सर पे उठाने पड़ते हैं। और बाकी के 6? बाकी के 6 मेरी पत्नी के हैं, वो कैसे भी उठाए। और उनका खाना पीना? खाना पीना वो सुना है तुमने, गरीबी में आटा गीला होना? हाँ सुना है। वो गीला हमारे यहाँ हो रहा है। कैसे? 1 किलो आटा ले जाता हूँ बाजार से, पत्नी बैठ के उसे मलने लगती है रोटी बनाने के लिए। बच्चे आकर बैठते रहते हैं तो जितने बच्चे आते हैं उतना ही पानी डाल लेती है। तो आटा तो नहीं, उसका रायता बन जाता है। फिर खाते क्या हो? खाना क्या है, रोटी नहीं बनती, फिर उस गीले आटे के चिल्ले बनते हैं, चिल्ले। और लेकिन बहना, अपने बच्चों को मैं नहलाता बड़े अच्छे तरीके से। वो कैसे? अब मैं बताता हूँ, ये पकड़ो मेरा डंडा। सबसे पहले मैं अपने बच्चों की एक पंक्ति बनाता हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5 12। कैसे कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 12। फिर 2 टप रख लेता हूँ, 1 टप यहाँ, 1 टप यहाँ। फिर 1 टप में साबुन मिला देता हूँ, यूं 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 यूं। फिर अब सुनो, ये है बच्चों की लाइन। 1 टप में है साबुन वाला पानी, 1 टप में है सादा पानी। अब होती है नहाने की शुरू कहानी। सबसे पहला बच्चा उठाया, साबुन वाले पानी में गुड़ 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 घुमाया, बच्चा उठाया, साफ पानी में डाला और ये नया बच्चा। मुझे समझ ही नहीं आया। अरे समझाता हूँ, मैं खड़ा हूँ ना समझाने के लिए। ये रही बच्चों की पंक्ति, और ये रहा टप में साबुन वाला पानी, और ये रहा साफ वाला पानी। सबसे पहला बच्चा उठाया, साबुन वाले पानी में गुड़ 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 घुमाया, साफ पानी में डाला, ये हो गया गंगा स्नान। ये लेकिन पहला एक बात बता, इतना हंसी खुशी वाला जीवन है मेरा, लेकिन तेरे चेहरे पर अब तक एक भी हंसी नहीं आई। अगर जीजा जी ने कुछ बोला हो तो बता। आज जीजा जी
सही को देख लूंगा। अरे तू बता दो, जीजा नहीं बचेगा। अरे उठा, मुझे उठा। अरे जीजा ने कुछ नहीं बोला। तो फिर किसने बोला? तुमने कुछ जीजा को बोला हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन तुम इतना दुखी क्यों हो? मैं इसलिए दुखी हूँ, देखना भर के इतने प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मेरे घर में एक भी संतान नहीं है और तेरे घर में 12-12 बच्चे हैं। देखना प्रभु की लीला। अरे ये प्रभु की नहीं, ये लीला फट गई थी। और तुम इतनी चिंता मत करो। अगर तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है तो बहना एक बार मुझसे बोल के दे, आधा दर्जन रख दूंगा तेरे घर में ला। ऐसे नहीं चाहिए। अरे छोड़, 20 रुपए दर्जन में सारे के सारे ले ले। मैं रहा तो वो आएंगे, हर साल जोड़ूंगा। बच्चों की कमी नहीं है, जितने चाहिए दे सकता हूँ। भैया अपना अपना ही होता है। अरे मैं भी तो तुम्हारा अपना ही हूँ। बस ये है, कहीं बाहर जाओगे तो ये कहना पड़ेगा कि ये बच्चे उधार लिए हैं तुमने, क्योंकि बिल्कुल मेरे पर रहे हैं। मेरी एक बात सुनना। हाँ हाँ बोलो, क्या बात कहना चाहती हो? मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं अपने सेठ जी का दूसरा विवाह करा दूं तो। अरे ना, गलती मत करना। अरे घर में सौतन आएगी तो सबसे पहले धक्के मार कर तुम्हें निकालेगी, और तुम घर से निकलोगी तो सेठ जी के खाने में जहर डालेगी। फिर उस सौतन का भाई आएगा और इस घर पर राज करेगा। अरे ऐसा नहीं है, कोई जानकारी में, कोई रिश्तेदारी में, कोई संबंधियों में कोई तो ऐसी लड़की होगी जो मेरे सेठ जी से विवाह कर ले, और मुझे सौतन नहीं, छोटी बहन बनाकर रखूंगी उसे। मैंने दूसरा विवाह कर लिया है। देखो श्री, ये सब कुछ हमारा है। ये महल डुमेले
ये इतनी सारी तिजोरियां, इनमें रखा हुआ सब धन, सब कुछ तो हमारा ही है। इसलिए जो भी वस्तु की आवश्यकता हो निसंकोच होकर मुझसे कहना, ठीक है? अब मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। जिंदता जिंदता वो यहाँ नहीं है। वो कह रही थी कि वो मंदिर की ओर जा रही है। ठीक है, मैं मंदिर देखिए ना, मैं जब से आई हूँ आपने मेरा घूंघट तक उठाकर नहीं देखा। आखिर ऐसी क्या बात है? इन बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे जिंदता से कुछ बात करनी है, बाद में बात करूंगा। मेरा विवाह भी हो गया, लेकिन सेठ जी आज भी जिंदता को ही प्रेम कर रहे हैं। या तो इस घर में ये जिंदता रहेगी या इस घर में मैं रहूंगी। जिंदता, जिंदता, क्या हुआ कैंसरी? इतना शोर, आज तक इस घर से किसी की आवाज बाहर नहीं गई। और एक तुम हो, तुमने आके ही चिल्लाना शुरू कर दिया, निकल जाए यहाँ से। जब से यहाँ आई हूँ तेरे सेठ जी ने मेरा घूंघट तक उठाकर नहीं देखा, और ये घूंघट तभी उठेगा जब इसे सेठ जी स्वयं खोलेंगे। तुम तो कह रही थी कि तुम सब कुछ छोड़कर जैन मंदिर चली जाओगी। अभी तक यहीं पर तुम कुंडली मारकर बैठी हुई है नागिन। मैं यहाँ रहूंगी तो तू इस घर में नहीं रहेगी। निकल जा, चली जा यहाँ से। तो मेरा मारा होने के लिए जा, जा। मुझे लेने के लिए आया है क्या? ना 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 ना, पहना नहीं पहना, सोने का पहना। अकेले ही आए हो या कोई और भी आया है? पहना नहीं पहना, सोने का पहना। अरे मुझे लेने आया है तो बताओ, कोई साथ आया है तो बता। पहना नहीं पहना, सोने का पहना। अरे बताना क्यों आया है? अरे मैं आया नहीं, लाया गया। कौन लेकर आया है? अरे वो भिखारन, तेरी माँ, तेरी बुढ़िया। माँ बाहर है तो बुला कर लाना उसमें। ठीक है। ओ बुढ़िया, ओ जहन की बुढ़िया, बूढ़ी, ए भिखारन, कहाँ रह गई? अरे मर जा तू, मर गई। बिटिया, सर पे भी सोना, गले में सोना, हाथ में सोना, भैया पाँव में सोना। मेरी बिटिया लग रही है सोने की बिटिया। तुम मुझे लेने आए हो क्या? बिटिया रे बिटिया, सोने की बिटिया। तू बता, मुझे लेने आए हो क्या? मैना रे मैना, सोने का मैना। हाँ, बिटिया रे बिटिया, सोने की बिटिया। मैना सोने का मैना, बिटिया रे बिटिया, सोने की बिटिया। मैना सोने का मैना, बिटिया रे बिटिया, सोने की बिटिया। मैना रे मैना, सोने का मैना, बिटिया रे बिटिया, सोने।
किया है, तब से पड़ोसियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और उन्हें देख देख कर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरे कलेजे का टुकड़ा जब से दुल्हन बना है, जब से सोने का गुड़िया बनकर आई है, तब से जीना हराम हो गया। ये पड़ गए आमा, अरे मरे जल्दी जाओ और अपने जीजा जी को लेकर आओ। जीजा जी भी मिले हैं हम। जीजा, जीजा हो, जीजा, जीजा हो। तुम कौन? मैं तुम्हारा साला, आप मेरे जीजा। जीजा जी, हाँ, एक कुच्ची दे दो। क्या कर रहा है? जीजा जी, मैं आपका सबसे सुंदर साला, मुझे कुच्ची दे दो। अबे दूर रहो। ऐसा कोई जीजा होता? माता जी प्रणाम। अरे प्रणाम माता जी। जमाई राजा मेरे साथ आओ, इधर आओ। तुम ना मुझे प्रणाम मत किया करो। अरे क्यों माता जी? मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्यों? तुम्हारी और मेरी उम्र एक जैसी तो है। मजाक अच्छा कर लेती हो। हाँ, ये खड़का मजाक मजाक का ही है। आप आए, खाना खाया? अरे खाना क्या खाया, जब से इसे विदा किया है अपनी गुड़िया को, तब से यही देखना चाहती हूँ कि मेरे जमाई राजा और मेरी बिटिया का जोड़ा कैसा लगता है। आप बस यहाँ खड़े हो जाइए, मैं देखना चाहती हूँ तुम दोनों को। आहा, आहा, देखो रे देखो दुनिया वालों, मेरे जमाई राजा और मेरी बिटिया ऐसे लग रहे हैं जैसे हंस और हंसनी का जोड़ा। अरे फड़के, ये हंस हंसनी के बीच में तुम काला कौवा कहाँ है? अगर इस बार तू आया तो तेरे मुंह में छाता डालकर खोल दूं। खड़े होइए राजा जी, खड़े होइए। देखो रे देखो, मेरे जमाई राजा और मेरी बिटिया ऐसे लग रहे हैं जैसे राम और सीता का सुंदर जोड़ा खड़ा हो। समझाया था लेकिन नहीं माना। अरे तू इन दोनों के बीच में, राम सीता के बीच में तू रावण कहाँ से आया? ये क्या देखो सीन बना है, डंडे पे डंडा। और मेरी बिटिया ऐसे लग रहे हैं जैसे दशरथ और कौशल्या। अरे गौर से देखो, ध्यान से देखो, अरे बिल्कुल दशरथ कौशल्या लग रहे हैं। इन्हें किसी की नजर ना लगे, इन्हें किसी की नजर ना लगे, बिल्कुल दशरथ कौशल्या लग रहे हैं, बिल्कुल दशरथ कौशल्या।
बेटा हंस भी रहा है। माँ माँ मैं हंस इसलिए रहा हूँ, तूने भी बोला है जीजा जी और बहना ऐसे लग रहे हैं दशरथ को सरिया। अरे हाँ बोला है लग रहे हैं, लेकिन तू इनके बीच में ऐसी लग रही है जैसे कुबड़ी मंथरा। अरे मंथरा होगी तेरी माँ। मैंने कौन सा गलत बोला? तेरी माँ मैं नहीं हूँ, तो मैं भी तेरा बेटा नहीं हूँ। माता जी, हो गया आपका देखना दिखाना। हाँ जमाई राजा। अब मैं चलता हूँ, व्यापार में थोड़ा काम है, और जाना तो यहाँ से भोजन करके ही जाना। ठीक है राजा जी, ठीक है। क्या हुआ? ये टोल टैक्स से यहाँ पर कुछ का फास्टैग लगेगा। अरे तू है कौन? अबे बड़ा आया मूर्ख कहीं का। ठीक है जी। ए बुढ़िया, हम जब से हंस रहे हैं खिल रहे हैं, तू है कि एक बात पर भी हंसती ही नहीं है। ए बिटिया, अरे कोई दुख है क्या? नया न्याय विवाह ऐसा ही होता है। माँ, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध कर दिया माँ। तुम यहाँ मुझे सोने चांदी में तोड़ कर लाई है ना? अरे बेटिया, ये क्या कह रही है? हाँ माँ, ये सही है। जब से इस घर में आई हूँ ना, तो सेठ जी ने एक घूंघट उठा कर देखा है, और जब भी घर में आते हैं जिंदत्ता 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 को ही बुलाते रहते हैं। जिंदत्ता? अरे ये तो कह रही थी तेरे आते ही जिन मंदिर चली जाएगी, वो कहीं नहीं गई है। वो यही है, इसी घर में है वो। अच्छा, तो झूठ बोलकर विवाह कराया है उस जिंदत्ता ने। मेरी बेटी के सुख शांति के जीवन में जहर उगल रही है ये नागिन। अरे बेटी, मेरा नाम घमंडी भाई है। अगर इस नागिन का मैंने सर ना कुचला तो मेरा नाम बदल देगा। जिस हंसे को जहर उगल रही है तेरे जीवन में, खून के आंसू रोएगी जिंदत्ता, खून के आंसू रोएगी। मेरी बेटी को रुलाने वाली जब सुख शांति से नहीं रहेगी। चल रे फटे, चल रे, चल फटे, रोएगी वो खून पकड़ कर रोएगी। कि वो कैसे बचते हैं। हाँ, अब देखते हो। ये क्या काम आई? ये कबाली कभी ऐसा कह नहीं कह सकता। तुमने मुझसे झूठ कहा है। मेरी बेटी जिसे कह रहे थे सेठ रिजमदत्त से विवाह कर दे,
अरे उसकी वह सौतन घर से जाती ही नहीं है। माई, तेरा मन दुखी है तो बता, तू ऐसा क्या चाहती है जिससे ये कमाने की आस्था और बढ़ जाए? मेरा मन तो ये कहता है कि सेठ ऋषभ दत्त के घर में जो सौतन है उस सौतन की हत्या कर दो। भाई सोच ले, कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह के शब्द मन के साथ नहीं चला करते। देव यही चाहती है ना कि सेठ ऋषभ दत्त के घर में सौतन की हत्या हो जाए। यही चाहती हूँ कि उसके घर में जो सौतन है उसकी हत्या कर दो। मेरी बेटी का जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो जा, चली जाए यहां से, और तुझे ऐसी सूचना दूंगा कि सेठ ऋषभ दत्त के घर में सौतन की हत्या अवश्य होगी। तू वही कैमरा वाला है ना, जब मैं पहले आई थी वीडियो बनाने के लिए बोला था, बट सब चालू था लेकिन तेरी वीडियो नहीं आई। ये वाली तो भेज दिए भैया, ये भूतनी को भेज दी अपनी थोड़ी सी। रिश्ते आ रहे हैं बहुत हमारे, एक चुरा रहे हैं, फोटो मांगा है हमारा, और तुम बच्चों जितने भी मोबाइल से वीडियो बना रहे हो, मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना। भैया कोरोना में हम भूत भी बेरोजगार हो गए, ना काम बचा गए। डालिए भैया वीडियो, याद से डालिए। मुझे यहाँ क्यों ने बुलवाया? मेरे दुराचारी शक्ति, आज तक मैंने तुझे जब भी बुलाया तूने हमेशा मेरा सहयोग किया। आज एक माई मेरे शब्दों की वजह से दुखी हुई है, इसलिए मैं तुझे ये कहता हूं कि इस नगर में सेठ ऋषभ दत्त के घर में जा, और उस घर में जो सौतन है उस सौतन की हत्या कर दे। हत्या कर दे।
मेरी दुराचारी शक्ति, क्या तू ये काम करोगी? नहीं महाराज, वो स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं है। जैन मंदिर में बैठी है, जैसे ही उस मंदिर में जाती हूँ वहाँ की भक्ति और श्रद्धा मुझे उठाकर बाहर फेंक देती है। तो तू अभी तक उसे नहीं मार पाई? उसे नहीं, कोई भी नहीं मार पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह स्त्री नमो का मंत्र का स्मरण जो कर रही है। नमोकार महामंत्र, ये तो अनादि मेघ है, सभी मंत्रों का राजा है। इस महामंत्र की महिमा के सामने कपाली पे घुटने देता है। मैं आई हूं तो कुछ लेकर जरूर जाऊंगी। अगर वो स्त्री नहीं तो तेरी हत्या करूंगी। इधर आ। तू अगर मेरा ही मांस खाना चाहती है तो तुझे मेरा मांस मिलेगा, लेकिन तूने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मेरा कहना है, शेर ऋषभ दत्त के घर में सौतन की हत्या। सोच दुराचारनी, सोच, युक्ति लगा कोई। समझ गई, सौतन की हत्या। प्रभु, इच्छा तो नहीं होती आपके चरणों से जाने से, लेकिन इस शरीर को जीवित रखने के लिए आहार की आवश्यकता है। नहीं, तुरंत ही लड़ कर आती हूँ। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
देखा नहीं था उस दिन कड़क को कैसे रो रही थी रे। अरे मैंने कपालिक से जाकर बोला तो कपालिक ने मुझसे बोला, मैंने मुझसे बोला मेरी बिटिया दुखी, उसने बोला तेरी है बिटिया सुखी। मैंने बोला बिटिया की सौतन मार दो, खबर आई मेरी बिटिया सौतन मर गई रे, वो तो मर गई रे, बिटिया की सौतन मर गई। कौन मरा? अरे बेटे मेरे लड्डू, मेरे चाँद, मेरे काले, मेरे पीले। अरे सेठ की पहली पत्नी अच्छा ये तक मर गई। तो अब क्या करना है? अब तो बस सेठ जी के पास जाएंगे, झूठे मूठे मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे और अपनी बिटिया के खुशियां के जीवन की खुशियां मनाएंगे। तुझे तो उनके मरने की खुशी है तो उनके यहाँ पर जाकर रोएगी कैसे? थोड़ा सा प्रयास करके देख ले। हाँ हाँ रो क्या दिखाती हूँ देख। ये बड़ी जिंदत है, कहाँ पड़ी? ले ये पड़ी। हाँ सेठ जी आपकी पत्नी मर गई, इससे तो अच्छा होता है 4 साल पहले ही मर जाती। तू ना वहां पे जाएगी तो रोने, लेकिन आएगी फांसी पे लटकी हुई। अब ऐसा नहीं करना। अब जल्दी से चल, ऐसा ना हो कि जिंदत्ता को इधर उधर कर दे और हमें देखने को ना मिले। चल देख मरे हुए दूसरा। महाराज न्याय कर दो, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। महाराज मैं लुट गया। महाराज न्याय कीजिए, महाराज मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, महाराज मैं बर्बाद हो गया। सावधान महाराजा ध्वजा बजा बत्सल पधार रहे हैं। न्याय कीजिए महाराज। क्या हुआ सेठ सदर जी? आप इतने चिंतित, इतने व्याकुल क्यों हो? महाराज मेरी पत्नी की निर्मम हत्या हुई है, मुझे न्याय चाहिए महाराज। मेरी पत्नी के लिए मेरा न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तुम्हारी पत्नी की हत्या ये संभव कैसे हो सकता है? तुम्हारी पत्नी की जिसने भी हत्या की है उसे ऐसा कठोर दंड दूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। बताओ इस हत्या का तुम्हें किस किस पर संदेह है? किसी पर कोई संदेह नहीं है। तुम्हारा किसी से कोई पुराना लेन देन, किसी पर कोई लेन देन नहीं है। व्यापार की कोई शत्रुता, व्यापार में किसी से कोई शत्रुता नहीं है। कौन कर सकता है? किसने की होगी ये जघन्य अपराध? जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बदली मर गई, शुभकामना है, मां पकड़ी है। तुम कामना मत बोल, नहीं तो तेरा सुख हो जाए। ये बोल
कि सेठ जी आपकी पत्नी मर गई, हमारी भी मर नहीं, क्या हो? मैंने जो बोलना बस होती है, पत्नी पत्नी का ये बस हो। नमाजी, नमाजी मुझे गले लगा लो, मेरा धीर बना लो। बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। सेठ जी, जीजा से ये लोग कौन हैं? ये मेरी सासू माँ है और उधर मेरे साले साहब हैं। मैं नहीं आया अभी रात दरबार में, मैं बाद में आऊंगा। इधर आओ। ये तुम यहाँ खड़े हो और कहते हो रात दरबार में नहीं हो, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो माँ खड़ी है ना मेरी, इसने कहा है कि घोड़े के पिछाड़ी और राजा के अगाड़ी कभी मत आओ। इन दोनों में पता ही नहीं घोड़ा कब लात मारते और आप कब तलवार मार दो। जीजा जी, ये क्या हो गया जीजा जी? अब कैसे जिएगी मेरी माँ जीजा जी? अरे मुझे दुख है। दुख तो मुझे भी है, लेकिन मुंह के रास्ते निकल रहा है दुख। आराम से खड़े हो जाओ, मेरी पत्नी की हत्या हुई है। इसीलिए तो आए हैं। देखो, मैं सेठ जी तुम्हारी पत्नी की उस हत्या का पता तो अवश्य लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी पत्नी के उस शव को देखना चाहता हूँ, मृत शरीर को देखना चाहता हूँ। क्या तुम ले जा सकते हो मुझे? आइए ना सजी, मेरे साथ आइए, देखिए कितने निर्दय से उसकी हत्या हुई है। हम क्यों खड़े हैं? अरे जब देखे, ये देख कर आए कि मरे हुए दुश्मन कैसे लग रहे हैं, कैसी लग रही है, तो नागिन को देख कर तो अपने गुप्तचरों से पता लगाओ कि रात भर जो भी अपराधी हो, जिसके हाथों में भी सच रहा हो, मेरे राज दरबार में आए, ताकि हम पता लगा सके कि उस पत्नी सेठ ऋषभदत्त की पत्नी की हत्या किसने की है, ताकि हम उन्हें दंड दे सके। लुट गई रे, माई, क्या हुआ? राजा जी, मैंने सोचा कुछ और निकला कुछ और। मतलब? अरे मैंने तो सोची थी कि सेठ की पहली पत्नी मरी है, ये तो मेरी कहानी कोई मर गई। हाँ, फट के मेरे मुंह में पानी डालते तो बेटी मरी है तेरी। तो तुम? अरे तुम क्या? मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी की हत्या किसने की है। किसने की है? अरे इसके ये अपने घर में उसे सौतन बनाकर जो लाया था, इसने और इसकी पहली पत्नी ने मिलकर मारा है मेरी बेटिया को। राजा जी, या तो मेरी बेटी का न्याय कर दो, इन दोनों पति पत्नियों को सूली पर लटका दो, नहीं तो मैं इस भरे राज दरबार में अपने फड़के में तेल छिड़क कर आग लगा दूंगी। बेटी तेरी मेरी है, तेल मुझ पे छिड़के दूंगी। क्यों, तू मेरा बेटा नहीं है? मैं नहीं खेल रहा, जब मैं तो खुद सुलग। मेरी पत्नी है, 12 बच्चे, उनका पालन पोषण कौन करेगा? फड़के में तेल छिड़क के आने आलू तू भी मेरा साथ छोड़ रहा है, तेरा साथ देना ही नहीं चाहिए था। अपनी बेटी मार दे। माई, तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ फड़के में आग लगा दी जाए।
दत्त ने और इसकी पत्नी ने मेरी बेटी को मारा है। न्याय कर दो, नहीं तो अपने प्राण यही छोड़ दूंगी, मर जाऊंगी। न्याय कर दो, न्याय कर दो। मेरी बेटी को सौगंध बनाकर ये लाया था। सेठ जी, क्या ये बात सत्य है? जी राजा जी, इनकी बेटी का विवाह मुझसे कुछ ही समय पहले हुआ था, कुछ ही समय पहले हुआ था, और तूने और तेरी पत्नी ने मिलकर मेरी बेटी को मार दिया। अरे अगर घर में नहीं रखना था तो मेरी बेटी लौटा दे। अभी के अभी जिंदता को राज दरबार में बुलवाओ, उसे सजा दो। सेठ जी, अपनी पत्नी को राज दरबार में बुलवाओ। जब तक सारा परिवार यहाँ नहीं होगा तब तक हम कोई निर्णय कर ही नहीं पाएंगे। जी राजा, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। और राजा जी, न्याय जरूर कर देना। राजा जी की जय हो। माँ, ये क्या हो गया माँ? माँ, ये क्या हो गया? अभी तो वो दुल्हन बनकर आई थी और तूने उसके जीवन में जहर उगलकर उसे मार दिया। अरे हत्यारा नरी नागन, जब तुझे मेरी बेटी इतनी बुरी लगी रही थी तो उसे दुल्हन बनाकर लाई क्यों? और यहाँ आकर अब तू प्रणाम कर रही है। मेरी बेटी को मारा है तूने, नागिन, मेरी बेटी को मारा है तूने। राजा जी, राजा जी, न्याय कर दो। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी का न्याय चाहिए। क्या चाहती हो माई? तुम्हारे आंसू और वेदना को देखकर मुझे लगता है कि तुम जो कह रही हो सकता है मैं तो सत्य हो, और एक माँ की आस्था और किस श्रद्धा को मैं समझता हूँ। इसलिए बताओ, कौन सा और किस प्रकार का दंड दिया जाए इस चिंतातन को? मेरी बेटी का गला कटा है, उसके जीवन में जहर घुला है, इसलिए सांप मंगवाओ और इस जिंदता को कटवाओ। राज दरबार में सांप कहाँ से लाऊं? अरे खड़े तो हो तुम इतने बड़े। राज दरबार में सांप की भी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था हम करेंगे। ये बढ़ गए, जल्दी जा और सर्प लेकर आ। जा, जल्दी, जा। नागिन से कहें कि इस घड़े में हाथ डाले और इसका दंड पूरा हो जाएगा, सर्प इसे दस लेगा और ये खत्म हो जाएगी। जिंदता, तुम्हें अपने तरफ से किसी निर्णय में कुछ कहना है? नहीं राजा जी, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम किसी को नहीं मार सकते। मतलब ये कि जैन कुल में जन्म लेने वाला हर कोई जानता है कि 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान यही कहते हैं, जियो और जीने दो। हम किसी की हत्या करना नहीं जानते, लेकिन उस माँ की करुण पुकार, उस माँ के बहते हुए आंसू तो धोखा नहीं दे सकते।
इसलिए उस माँ की वेदना, उस माँ के दर्द को देखते हुए तुम्हें यह दंड देता हूँ कि इसी समय तुम अपना हाथ इस घड़े में डालो। जैसे आपकी आज्ञा। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो जयाय, नमो लोय सर्वेशाय। धोखा दिया है मुझे, धोखा। अब किसने धोखा दिया है आपको? धोखा दिया है मेरे इस लंगड़े फकड़े फड़के। फड़के इससे तो अच्छा होता तू पैदा होते ही मर जाता। तू ही बचपन में मर जाती तो मैं ही क्यों आता? अब कौन सा धोखा कर दिया मैंने? अरे राजा जी, धोखा इसने ये किया है कि जब ये मार्ग में आ रहा था, ये जिंदता से थोड़ा प्रेम करता है। मार्ग में आते हुए इसने सर्प को अफीम पिलाई है और अफीम सूंघकर ये सर्प नशे में हो गया। उसके ऊपर इसने माला रख दी। इस हत्यारे ने माला उठाकर प्रजाजनों की ताली बटोरा। तो अब ये देखो, सांप का जब नशा टूटेगा तब ये काम होगा। लेकिन सर्प का नशा टूट चुका है, ये कैसे पता लगेगा? ये आप देखना। मैं कैसे देखूं? हाथ डालो इसमें। सांप तो मुझे काट लेगा। तुम्हें क्यों काटेगा? तुम राजा हो। अरे सांप को क्या पता है मैं राजा हूँ? कितने बुद्धिहीन हो जाए। अरे हाथ डालते हुए बोलना, सांप भैया मैं हूँ राजा। ये कैसी बात करते हो? तुम अगर बूढ़ी ना होती तो सबसे पहले दंड मैं तुम्हें ही देता। इसी के इसी समय इस दरबार को बर्खास्त करता हूँ, बंद करता हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं। अरे रुक जाइए, क्या कहना चाहते हो? पहले ये देखो कि तुम्हारा दंड एक ही बार दिया जाता है। इसलिए चलो मैं मानता हूँ सर्प नशे में है। अब देखना है, देखो नहीं तो ये दंड यहीं पर पूर्ण विराम होता। तुझे देखूंगी। अगर आज राज दरबार में तुझे नहीं जलाए तो रास्ते में जलाऊंगी, नहीं तो तुझे घर में जलाऊंगी। मुझे ही देखना है। मैं ही देखती हूँ कैसे नशा टूटा है कि नहीं टूटा। ये ले पापा। इकट्ठी हो गई। तो अब क्या करें? बस जलाने का बंद कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी माँ को जगाना पड़ेगा। अरे ये क्या हो रहा है? तेरी माँ सांप को जगा रही है, तू सांप को जगा रहा है, तू माँ को जगा रहा है, हो क्या रहा है?
रहा जाऊं। अब क्या करेगा? मैं अपनी माँ को जगाता हूँ। लेकिन तो मर गई है। अरे बूढ़ी बहुत बुरी होती है। अगर बूढ़ी अम्मा कभी मर जाए तो उससे बोलो कि उसके पोते का विवाह है, एकदम उठ के खड़ी हो जाती है। अरे जल्दी खड़ी हो जा, तेरा पोता ना बनकर गधे पर बैठकर निकल गया है। कहाँ है मेरा पोता? अरे कहाँ है मेरा गधा? कहाँ है मेरा पोता? ये रहा, ये इधर। राजा जी, अब मैंने देखा है सर्प का नशा टूट गया। तुम्हें कैसे पता लगा? जब मैंने सर्प को देखा तो सर्प यूं कर रहा था। अरे क्या कर रही हो माई? अब क्या करना है? करना क्या है? इस हत्यारन से तुम तो दोबारा हाथ डाले, सर्प का नशा टूटा हुआ है। सर्प जिंदाबाद, सर्प जिंदाबाद। देवदत्ता जी, माई का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या आपने की है, इसलिए एक बार उनके और कहने से अपना हाथ इस घड़े में डाल दिया। जैसी आपके आज्ञा। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैष्णवाणं नमो लोय सर्वेषां। मुझे माफ कर दे बिटिया, मुझे माफ कर दे बिटिया। अरे माई, ये क्या हुआ? राजा जी, दोषी ये नहीं, दोषी तो मैं हूँ। ये कर्मों का ही तो खेल है। जब जिनदत्ता इस घड़े में हाथ डालती है तो फूलों की माला है, और जब मैं इस घड़े में देख रही हूँ तो विषैला सर्प है, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति फूलों की तरह की है। और मैंने अपने कर्म सदैव जहर घोल घोल कर किए हैं। मेरी बेटी की हत्या जिनदत्ता ने नहीं, मैंने की है। लेकिन कैसे? एक कपाली के पास जाकर मैंने ही ये कहा था कि सेठ ऋषभ दत्त के घर में जो सौतन है उसे मार दो, लेकिन ये भूल गई थी कि मेरी बेटी भी तो उस घर में सौतन थी। मैंने बीज बोए बबूल के और आम खाने चाहे, गड्ढा मैंने इसके रास्ते में किया और खुद गिरती गई। देख रहे हो दुनिया वालों, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम ये निकला कि मैंने अपनी बेटी को अपने ही हाथों से मरवा डाला। ये है मेरी बेटी जिनदत्ता। इसने जैन धर्म और अपने भगवान पर आस्था रखी। इसके रास्ते में इतने कांटे, इतने सर्प छोड़े मैंने, लेकिन इसका जीवन हमेशा खुशियों में ही रहा। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर जीवन सरल बनाना है तो मेरी तरह दूसरे का बुरा कर कर नहीं, जिनदत्ता की तरह जिनेंद्र प्रभु को भज कर बनाना।